तो आज हम लोग इंडियन फिलॉसफी शुरू करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि इंडियन फिलॉसफी में बेसिकली क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखिए, एक तो आती है वैदिक फिलॉसफी, जो वैदिक टाइम पीरियड पे डेवलप हुई या वेदों से कनेक्टेड रही। ठीक है, जैसे कि उसमें आपके चारों वेद आ गए, और उसके बाद जो वेदांत थे, जिसको उपनिषद बोला जाता है, वेदों का कह लीजिए निचोड़ था वो, उससे जो फिलॉसफी डेवलप हुई। तो वैदिक फिलॉसफी तो एक तरफ हो गई, जिसका सीधा सीधा कनेक्शन आपके वेदों से है। दूसरी तरफ है पोस्ट वैदिक फिलॉसफी, जो वेदों के बाद डेवलप हुई। इसमें दो ग्रुप दिखाई देते हैं, एक है हेट्रोडॉक्स, एक है ऑर्थोडॉक्स। हिंदी में बोला जाता है हेट्रोडॉक्स को नास्तिक फिलॉसफी, ऑर्थोडॉक्स को बोला जाता है आस्तिक फिलॉसफी। नास्तिक आस्तिक क्यों बोला गया? वो फिलॉसफीज जो वेदों से कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहीं, उसको बोला गया आस्तिक, कि वेदों को मानने वाले वो लोग। और वो फिलॉसफीज जो वेदों से कनेक्टेड नहीं थी, वेदों से बिल्कुल अलग थी, उन फिलॉसफी को बोला गया नास्तिक फिलॉसफी। तो नास्तिक फिलॉसफी में कौन कौन आएंगे? आपका चारवाक आ गया, पढ़ेंगे हम लोग। जैनिज्म आ गया, बुद्धिज्म आ गया। इन सब का वेदों से कोई कनेक्शन नहीं है। चारवाक का तो धर्म से भी कोई कनेक्शन नहीं है, और जैनिज्म बुद्धिज्म एक अलग धर्म है, इनका वेदों से कोई संबंध नहीं है। इसके अलावा वो फिलॉसफी जिनका वेदों से संबंध है, ऐसी 6 फिलॉसफी आती हैं, जिसको बोला जाता है षड दर्शन। ठीक है, बेसिकली यही हिंदू फिलॉसफी हैं, और हिंदू धर्म में यही फिलॉसफीज जो है मतलब ओवरऑल काम करती हैं। क्या क्या है ये 6 फिलॉसफी? एक है सांख्य और योग। सांख्य और योग जैसे दोनों, देखिए ये सब पेयर में दिया हुआ है। टोटल 6 फिलॉसफी पेयर में इसलिए दिया है कि दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं। सांख्य ने जो मतलब सांख्य फिलॉसफी जो बातें करती है, उस बातों को कंप्लीट आपका योग करता है। ऐसे ही वैशेषिका जो बात करती है, उसको आपका न्याय पूरा कर देता है। और मीमांसा, इसको पूर्व मीमांसा भी बोलते हैं, ये जो फिलॉसफी दे रहा है उसको आपका वेदांतिक फिलॉसफी पूरा कर देती है अलग अलग 6 की 6, लेकिन सब हर जो है फिलॉसफी का दूसरे से एक संबंध दिखाई देता है। तो ये हम लोग के सिलेबस में है नहीं, तो हम इस बार इसमें डिटेल में नहीं घुसेंगे। और हिस्ट्री का, आर्ट एंड कल्चर का ये पार्ट है, तो उसमें जब पढ़ाएंगे तो आप लोग उसको देखिएगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी एक चीज़ ये है कि वेदांत जो फिलॉसफी है, इसको 3 जो है कैटेगरीज में बांटा गया है। 3 क्लासिफिकेशन इसके भी हैं। अद्वैत वेदांत, वैष्णव जो है क्वालिफाइड जो है डुअलिज्म है, नॉन डुअलिज्म। इसके अलावा नियो वेदांत एक है। ठीक है, ये सब का नोट्स भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे हम नोट्स इसमें डाले हुए हैं, पढ़ना चाहें आप तो पढ़ लीजिएगा। बट एथिक्स में ये फिलॉसफी ना आपके सिलेबस में पढ़नी है, ना इससे कोई क्वेश्चन आता। तो टाइम इसमें 3 दिन या 2 दिन हम दे के क्यों वेस्ट करें। तो चलिए, फंडामेंटल्स ऑफ एथिक्स, प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी। इंडियन फिलॉसफी में जो एथिकल फंडामेंटल्स हैं, वो हम लोग आज देखेंगे, और इसको इंशाल्लाह जो है पूरा ख़त्म करेंगे। क्या क्या फंडामेंटल्स हैं इंडियन फिलॉसफी से जो लिए जा सकते हैं एथिक्स की दुनिया में? पहला है आपका पुरुषार्थ। 4 पुरुषार्थ हैं, वो पढ़ना है। और उन 4 पुरुषार्थ में आप पढ़ेंगे लास्ट में मोक्ष, और फिर उस मोक्ष से पढ़ते हुए आप पहुँचेंगे बर्थ और रीबर्थ के चक्र में, कि इंसान कैसे बंधन में फंसता है, और उसका जन्म मृत्यु ये जो साइकिल है, ये चलता रहता है। प्लस इसके अलावा वर्णाश्रम पढ़ेंगे। वर्णाश्रम यानी कि वर्ण प्लस आश्रम। हिंदुज़म में 4 वर्ण हैं, तो उन 4 वर्णों का क्या मतलब है। प्लस हिंदुज़म में आश्रम व्यवस्था है, ब्रह्मचर्य आपने सुना होगा। तो क्यों ये आश्रम व्यवस्था बनाई गई है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। ब्रह्मचर्य हो गया, गृहस्थ हो गया, वानप्रस्थ हो गया, तो वो आश्रम पढ़ेंगे। प्लस ऋण होते हैं हिंदुइज्म में, 3 ऋण होते हैं जो हर एक इंसान को चुकाना होता है, तो वो 3 ऋण देखेंगे। प्लस 16 संस्कार होते हैं। ये 16 संस्कार इंसान जब माँ के पेट में आता है,
वहाँ से लेके शुरू होता है, और जब वो चिता पे जल रहा होता है तो वहाँ पे आखिरी संस्कार होता है, 16वां अंत्येष्टि संस्कार। तो ये भी एक हल्का सा ओवरव्यू हम लोग लेंगे। पहला है 4 पुरुषार्थ, यानी कि 4 पुरुषार्थ। जैसे हम बताए थे शुरू में इंट्रोडक्टरी क्लास में कि एथिक्स का मतलब क्या है कि वो आपको सही गलत बताता है और ये बताता है कि जीवन का मकसद क्या है, ज़िंदगी का मकसद क्या है। तो हिंदुज़म में जो ज़िंदगी का मकसद है वो यहाँ 4 पुरुषार्थ से शुरू होता है। ठीक है, इन 4 पुरुषार्थ के हिसाब से एक अच्छी ज़िंदगी लीड करनी होती है हर एक इंडिविजुअल को, जो कि एक ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी ह्यूमन का। क्या क्या है वो 4 पुरुषार्थ? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म का क्या मतलब है यहाँ पे? धर्म का मतलब यहाँ पे रिलीजन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे धर्म का मतलब है सही रास्ता या ड्यूटी। अर्थ यानी कि यहाँ पे संबंध है वेल्थ से, पैसे से। तीसरा है काम, इच्छा, डिज़ायर। और लास्ट है मोक्ष यानी कि लिबरेशन, कि आपकी आत्मा जो है फ्री हो जाएगी, आज़ाद हो जाएगी। और कर्म जो है ये कर्म का साइकिल है, जीवन और मृत्यु का जो साइकिल है, बार बार पैदा होना और जो है अपने पापों को भोगना, वो सब खत्म होकर जब इंसान हमेशा के लिए इस संसार से विदा लेगा, फ्री हो जाएगा, तो वो क्या है? मोक्ष। तो ये चारों को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। पहला क्या है? धर्म। तो धर्म का मतलब है लिविंग अ लाइफ ऑफ वर्च्यू, मोरालिटी एंड फुलफिलिंग वंस ड्यूटी। एक ऐसी ज़िंदगी जीना जिसमें वर्च्यू हो, नैतिकता हो और इंसान अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा हो। अगर इंसान इस तरीके से जी रहा है तो वो क्या है? उसका धर्म है। ये धर्म हर केस में देखा जा सकता है। एक टीचर है, अगर वो पढ़ा रहा है तो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा है, वो उसका धर्म है। एक हिंदू जो है इंसान है, अपने धर्म का पालन कर रहा है तो वो भी पालन करना भी धर्म है। एक मुस्लिम है, अगर वो अपने दीन के हिसाब से चल रहा है तो वो भी क्या है? वो भी धर्म है। आग जलती है तो आग का जलना उसका धर्म है। तो जो ड्यूटी है वही क्या है? धर्म है। तो ऐसे मोरल कंटेक्स्ट में अगर इंसानों को देखा जाए, अब चूंकि मान लीजिए इंडियन फिलोसफी है तो हिंदुइज्म से कनेक्टेड था, तो उसमें हालांकि ये बात मान लीजिए सब पे ही लागू होगी। तो उसमें क्या बताया गया? जैसे ट्रुथफुलनेस हो गया, सच्चाई के साथ रहना, ये हर इंसान का धर्म है। अहिंसा का पालन करना हर इंसान का धर्म है। दया दिखाना, करुणा दिखाना हर इंसान का धर्म है। न्याय करना हर इंसान का धर्म है। बराबर तौलना हर इंसान का धर्म है। ठीक है, किसी का हक न मारना ज़मीन जायदाद में हर इंसान का धर्म है। ठीक है, तो ये क्या है? जो है ड्यूटी बेसिकली। हालांकि इसका एक रिलीजन से कनेक्शन आता है, वो पिछली क्लास में आप लोग को याद होगा जब मेन एथिक्स का की बात चल रही थी, रिलीजन और मोरालिटी, तो उसमें भी धर्म को एक्सप्लेन किया गया था। तो वो चाहें तो आप लोग अलग से देख सकते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा उसका स्क्रीनशॉट डाल दिए। हाँ, तो क्या है, बहरहाल आप लोग को पढ़ाएंगे ही हम, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर में पूरा ये पढ़ना ही है। और एथिक्स में तो नहीं पढ़ना था, वो तो हम अपनी तरफ से कोशिश किए थे। हाँ, तो धर्म की एक तो मीनिंग रिलीजन आती है, वो हम पहले जैसे कि बताए थे, और दूसरा वो ड्यूटी जो यहाँ पे हम बताए। अच्छा, ड्यूटी भी हिंदुइज्म में जो धर्म है ना, वो 2 तरीके से देखा जा सकता है। पहला तो एक धर्म वो है, जैसे हम बताए कि ड्यूटी, हर इंसान की जो ड्यूटी है, जो काम है, वो उसका धर्म है। जैसे हम पढ़ा रहे हैं, ये मेरा धर्म है ना पढ़ाना। वैसे ही इंडियन फिलोसफी के अकॉर्डिंग एक स्पेसिफिक धर्म भी है, स्पेसिफिक ड्यूटी भी है। वो स्पेसिफिक क्या है? वर्णों के हिसाब से 4 वर्ण है ना। ब्राह्मण है तो ब्राह्मणों का काम क्या है? शास्त्रों को पढ़ना। क्षत्रिय है तो क्षत्रिय का काम क्या है? युद्ध करना। वैश्य है तो उनका काम क्या है? बिजनेस करना। शूद्र हैं तो उनका काम क्या है? ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करना। तो ये स्पेसिफिक ड्यूटी हो गई। तो इसका मतलब उस वर्ण के हिसाब से रहना भी उनका धर्म है। अगर उसके खिलाफ जाएंगे तो इसका मतलब वो सही रास्ते पर नहीं चल रहा है। तो इससे भी बड़ा इशू आजकल क्रिएट होता है कि इसका मतलब अपने वर्णों को बांट के उनके काम को सीमित कर दिया। तो बहरहाल, तो आसान भाषा में एक इंसान जो सही तरीके से राइट वे में मोरालिटी के साथ अपनी ड्यूटी को पूरा करे, वही क्या है? धर्म है। एक राजा प्रजा की सेवा कर रहा है, प्रजा का सेवक है, और उसके लिए वो हर उसी तरीके की नीति अपनाता है जो उसकी प्रजा के हित में है, तो वो राजा का धर्म है। लेकिन धर्म आप पूरा कैसे करेंगे? अपनी ड्यूटी पूरी कैसे करेंगे?
ठीक है। जैसे एक राजा है तो राजा को प्रजा के हित में फैसले लेने के लिए, प्रजा का या पब्लिक का ख्याल रखने के लिए, नीति बनाने के लिए पैसे की ज़रूरत होगी। या कोई भी इंसान जो अपनी ड्यूटी निभा रहा है उसको पैसे की ज़रूरत होगी। एक टीचर है, पढ़ा रहा है, तो क्या कॉलेज में जाके मान लीजिए पढ़ा रहा है, तो ये पढ़ाना तो एक बहुत अच्छा काम माना जाता है, लेकिन वो पैसे लेता है ना। तो हर एक चीज़ को, हर डिज़ायर को पूरा करने के लिए कुछ पैसे की ज़रूरत होती है, अर्थ की ज़रूरत होती है। तो वो आपका दूसरा पुरुषार्थ क्या हो गया? अर्थ हो गया। अर्थ की मदद से आप ड्यूटी को बेहतर तरीके से, अपने धर्म को बेहतर तरीके से अंजाम तक पहुंचाते हैं और एक कंफर्टेबल और स्टेबल लाइफ की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है। लेकिन अर्थ का इस्तेमाल भी आप तभी बेहतर तरीके से कर पाएंगे और अपनी ड्यूटी को भी बेहतर तरीके से आप तब समझ पाएंगे और निभा पाएंगे जब आपके अंदर काम हो, डिज़ायर हो। मान लीजिए कि एक राजा आप बन गए, लेकिन राजा को अपनी ड्यूटी निभाने की इच्छा ही नहीं है, डिज़ायर ही नहीं है, तो फिर अर्थ अगर भरा भी पड़ा है, पूरा एकदम मालामाल है उसका खजाना, तो फिर भी उसका क्या मतलब है अगर जो है डिज़ायर ही नहीं है तो तीसरा पुरुषार्थ क्या है? डिज़ायर, हिंदी में बोलते हैं काम। इसी से एक वर्ड आया काम सूत्रा, ठीक है ना। तो उसका सीधा सीधा कनेक्शन किससे निकलता है? सेंसरी प्लेजर से, सेक्सुअल प्लेजर से। तो इसका एक दो मीनिंग हम लोग देख सकते हैं काम का, ठीक है। डिज़ायर, एक इच्छा वो जो इंसान अपनी ड्यूटी के लिए रखता है कि जैसे मान लीजिए हमको पढ़ाना है तो मेरा काम क्या होगा? पढ़ाना, वो इच्छा, ठीक है। और एक इच्छा मान लीजिए ये भी हो सकती है कि सेक्सुअल प्लेजर है, वो भी डिज़ायर है अपने आप में। तो हर डिज़ायर, लेकिन एक लिमिट के साथ, जिसमें एक ग्रीड ना आए, एक लालच ना आए, उस तरीके का काम, उस तरीके की डिज़ायर जो आपको धर्म से भटकाए नहीं, ठीक है ना। धर्म क्या है? मोरालिटी के साथ सही रास्ते पर चल के अपनी ड्यूटी को पूरा करना। तो अगर मान लीजिए आपकी काम या आपकी डिज़ायर, आपकी इच्छा अति में पहुंच गई, ज़रूरत से ज़्यादा हो गई, चाहे वो अर्थ की ही इच्छा क्यों ना हो, चाहे वो पैसे की इच्छा क्यों ना हो, चाहे वो शरीर की इच्छा क्यों ना हो, चाहे वो जो है घूमने की इच्छा क्यों ना हो, किसी भी चीज़ की इच्छा मान लीजिए अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो गई तो वो नेग्लेक्ट करने की ज़रूरत होती है। एक स्टेबल फॉर्म में इंसान के अंदर डिज़ायर होगी तो वो अपने अर्थ यानी कि अपने पैसे का सही तौर पे इस्तेमाल करके अपने धर्म यानी कि अपनी ड्यूटी को अंजाम देगा। ठीक है। यहाँ पे देखिए हम डाल भी दिए हैं, काम की एक नैरो मीनिंग जो आती है वो है लिबिडो यानी कि सेक्सुअल डिज़ायर, और जो ब्रॉड मीनिंग आती है वो हर तरीके की इच्छा उसमें शामिल होती है। तो बहरहाल काम है, डिज़ायर है, तो आप अपने जो है धर्म को अंजाम देंगे। और फाइनली जब आप इस तरीके से चलेंगे, अपने काम को, अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में रखकर, अपने अर्थ का सही तरीके से इस्तेमाल करके, अपनी ड्यूटी यानी अपने धर्म को सही तरीके से, अपने धर्म का पालन करेंगे, तो अल्टीमेटली आप बढ़ जाएंगे चौथे पुरुषार्थ की तरफ। वो क्या है? मोक्ष। जाहिर सी बात है आप हर चीज़ को बैलेंस्ड वे में लेके चल रहे हैं, हर चीज़ को अच्छाई के साथ लेकर चल रहे हैं, तो आप गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। अब जब गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे तो आपकी आत्मा सारे बंधन से मुक्त हो जाएगी, इस संसार से मुक्त हो जाएगी, और आपको प्राप्ति होगी किससे? मोक्ष की प्राप्ति होगी, क्योंकि आप कर्म के बंधन से हट गए। कर्म के बंधन से हटने की जो प्रोसेस है वो क्या है कि आपके सारे पाप खत्म हो गए, या आपके पाप है ही नहीं। तो जाहिर सी बात है आप अपनी डिज़ायर को कंट्रोल किए हैं तो पाप होंगे कहाँ से? एक इंसान रिश्वत नहीं ले रहा है, क्यों? क्योंकि उसने अपनी डिज़ायर को कंट्रोल किया है। एक इंसान जो करप्शन नहीं कर रहा है, राइट पाथ से डेविएट नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि उसने अपनी डिज़ायर को कंट्रोल किया है। एक इंसान जो गुस्सा नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि उसने अपनी कामना को, अपने डिज़ायर को, अपने सेंसेस को कंट्रोल किया हो। ठीक है। और उस डिज़ायर को अगर इंसान कंट्रोल कर रहा है तो इसका मतलब अर्थ जो उसके पास आ रहा है, पैसे हैं उसके पास जो है, वेल्थ जो उसके पास है, वो भी एक बैलेंस्ड वे में होगी और उसका बैलेंस्ड वे में वो इस्तेमाल करेगा। तो जब ये सारी चीज़ें बैलेंस्ड वे में हैं तो अनएथिकल होने का, इमोरल होने का चांस बहुत कम हो जाता है, और चांस कम होगा तो अल्टीमेटली मोक्ष की प्राप्ति होगी। मोक्ष की प्राप्ति का मतलब क्या है? सेल्फ रियलाइजेशन इंसान को होगा, मोह माया से खुद को दूर करेगा, आध्यात्म की तरफ बढ़ेगा, और अल्टीमेटली जब अपने शरीर को छोड़ेगा तो वो इस संसार से पूरी तरीके से विदा ले लेगा। ठीक है। तो ये था आपका चार पुरुषार्थ, और इसी एक्सप्लेनेशन में हम जो है चारों का आपस में कनेक्शन भी बता दिया।
इन सब का प्रेजेंट टाइम में, मौजूदा टाइम में अगर महत्व देखें तो क्या महत्व है? तो कुछ नेगेटिव पॉइंट जो थिंकर्स मानते हैं मोक्ष का, वो ये मानते हैं कि इंसान इतना ज़्यादा मोक्ष में डूब जाता है कि वो अपनी इस दुनिया पर फोकस करना बंद कर देता है। मतलब यहाँ इस दुनिया में रह रहा है तो वो इस दुनिया से पूरी तरीके से हट जाता है, संन्यास ले लेगा, जहाँ बीवी बच्चों को देखना है, फैमिली को देखना है, उस उम्र में भी बच्चे, या आजकल तो हालत वही है, तो लोग छोड़ के, इस दुनिया को छोड़ के दूसरी दुनिया की फिक्र में लगे रहते हैं। और होता यह है कि वो इस दुनिया के लिए कमज़ोर नागरिक बन के रह जाते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर पाते। ये क्या है? एक नेगेटिव पॉइंट है इसका। प्लस जैनिज़्म में मोक्ष के लिए जो आगे बढ़ते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मेल होते हैं, फीमेल नहीं होता, दिगंबर जैनिज़्म में। ठीक है, तो ये नेगेटिव पॉइंट माना जाता है। पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इंसान जो है आध्यात्म के कनेक्शन में, उसका जो भी पॉजिटिव पॉइंट आप लिख सकते हैं, सिर्फ यही नहीं कि उस दुनिया से अटैच होंगे, बाकी जो भी आप चाहें। इसके अलावा काम का बैलेंस्ड वे ऑफ लाइफ, जैसे हम बताया, डिज़ायर अगर कंट्रोल में है तो ज़िंदगी एक बेहतर तरीके से चलेगी। इसके अलावा अर्थ हम बताए वेल्थ के बारे में, तो वेल्थ का सही तरीके से इस्तेमाल भी इंसान को बेहतरी की ओर लेके जाएगा, करप्शन से बचाएगा, जमाखोरी से बचाएगा। आजकल पैसे की भी जमाखोरी होती, तो जब अर्थ अगर इंसान के अंदर बैलेंस्ड वे में है तो उसके अंदर एक ट्रस्टीशिप की फीलिंग आएगी। ट्रस्टीशिप क्या है? गांधी जी ने इसकी बात की। मान लीजिए आपके पास एक इंडस्ट्री है, तो आप उस इंडस्ट्री के मालिक नहीं हैं बल्कि ट्रस्टी हैं, यानी कि आप उतना ही पैसे, मतलब उतने ही पैसे के हकदार हैं, उतने ही पैसे के मालिक हैं जितनी आपकी ज़रूरत है। बाकी जितना भी आप एक्स्ट्रा कमा रहे हैं वो सब गरीबों का हक है। ये क्या होता है? ट्रस्टीशिप। तो ये ट्रस्टीशिप क्यों आएगी? अगर आपके अंदर बैलेंस्ड वे में अर्थ का जो पुरुषार्थ है वो मौजूद हो। यहीं पे एक सवाल है, ट्रस्टी किंग था, दरवेश किंग बोला जाता था, दरवेश बादशाह कौन था? आप लोग सोच के बताइएगा। और इसी तरीके से धर्म, धर्म अगर इंसान के अंदर है तो उसके अंदर कम्युनलिज्म नहीं दिखाई देगा। इंसान अपनी अपनी ड्यूटीज़ को अगर फॉलो करेगा तो एक दूसरे से नफरत क्यों करेगा? हर इंसान अपनी स्पेसिफिक ड्यूटी पहचानेगा, अपनी जनरल ड्यूटी भी पहचानेगा, और एक अच्छे सेंस में धर्मा जो है दुनिया में फैलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो ये हो गया आपका चार पुरुषार्थ, यानी कि लास्ट में क्या हुआ? मोक्ष मिला, इस संसार से व्यक्ति चला गया, जन्म और पुनर्जन्म का जो चक्र है उससे हट गया। तो अब हम लोग थोड़ा सा वो साइकिल देख लेते हैं कि मोक्ष नहीं मिला मान लीजिए, तो क्या क्या हो रहा है, क्या क्या मतलब पूरा जिंदगी कैसे चल रही है, कैसे जन्म पुनर्जन्म का चक्र चलता रहता है। ठीक है, तो देखिए, जब एक बार इंसान मर जाता है ना, मान लीजिए उसको मोक्ष नहीं मिला, तो एक कंटिन्यूअस साइकिल चलता रहता है। मान लीजिए डेथ हो गई तो फिर से वो पैदा होगा डेथ के बाद। अब ज़रूरी नहीं कि वो इंसान बन के ही पैदा हो, बहुत पापी है तो कुत्ता बन के पैदा होगा। कर्जा लेके मर गया तो अगली बार जिसका कर्जा लिया है उसके घर में कुत्ता या बैल बन के पैदा होगा, ऐसा आपने सुना होगा रील में। तो ये सब मान्यताएं हैं, धारणाएं हैं जो हिंदुइज्म में मानी जाती हैं। जैसे पति पत्नी शादी भी हो गई तो वो 7 जन्म के लिए हो गए। ठीक है, तो ये जो साइकिल चलता रहता है, चलता रहता है इस संसार का, यही क्या है? यही बॉन्डेज ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ है। ठीक है, कर्मा का जो है साइकिल चलता रहता है, मोक्ष मिलता नहीं है। और जब फाइनली मोक्ष मिल जाता है तो ये सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं और इंसान हमेशा के लिए इस संसार से आज़ाद हो जाता है। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? पहली चीज़ कि ये संसार बोला जाता है उसी को, जब ये साइकिल चल रहा है, लगातार चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, साइकिल खत्म होगा तो ये संसार भी खत्म हो गया, क्योंकि अब संसार के बाद अब वो जो भी उनका कॉन्सेप्ट है वहाँ पे वो इंसान रहेगा। दूसरी चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि लॉ ऑफ कर्मा यहाँ पे काम करता है। जो ये साइकिल चल रहा है कि पैदा हुआ, मरा, फिर से पैदा हुआ, चाहे वो कुछ भी बन के पैदा हुआ, तो ये साइकिल चलता है लॉ ऑफ कर्मा की वजह से, कर्म के नियम की वजह से। जो कुछ इंसान भोग रहा है वो कर्म की वजह से ही भोगेगा। मर रहा है तो कर्म की वजह से, फिर से पैदा हो जा रहा है तो वो भी कर्म की वजह से, कुत्ता बन जा रहा है तो वो भी कर्म की वजह से। और कर्म की वजह से का क्या मतलब हुआ? कि कुछ बुरे कर्म कर रहा है, और बुरे कर्म कर रहा है तो क्यों करेगा? क्योंकि अविद्या होगी, जहालत होगी, इग्नोरेंस होगी, सही राह पे चलने की उसके पास समझ नहीं होगी। तो ये 3 चीज़ें मिलती हैं
और यही तीन चीज़ें मिला के एक बंधन, एक बॉन्डेज क्रिएट कर देते हैं। अब इसका प्रोसेस समझिए कि कैसे ये काम करता है। देखिए, मान लीजिए कि कोई एक इंसान पैदा हुआ, ठीक है। अब पैदा हुआ तो ये आपको मान के चलना है कि वो पहले, इसका मतलब एक जन्म ले चुका है। नहीं नहीं, मतलब पहली बार ये पैदा नहीं हुआ। एक इंसान पैदा हुआ तो इसका मतलब वो पहले कहीं जन्म लिया होगा, वही भोगने के लिए तो पैदा हुआ है। तो जब पैदा हुआ तो इसका मतलब उसके पास संचित कर्म थे, ठीक है। ये कर्म का प्रकार है। संचित कर्म क्या है? वो कर्म जो उसने पिछले जन्म में किए होंगे, अच्छे या बुरे। अब जो उसने कर्म किए, जनरली बुरे मान लीजिए, तो वो बुरे कर्म उसने किए थे पिछले जन्म में, इसलिए वो पैदा हुआ संचित कर्म लेकर। संचित कर्म का मतलब एक्यूमुलेटेड कर्मा, यानी कि वो काम जो इकट्ठा करके वो पैदा हुआ, इकट्ठा जो है सारा कर्म लेकर आया है, ठीक है। संचित कर्म हो गया। उसके बाद शुरू होता है प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म क्या है कि वो जो संचित कर्म इकट्ठा करके लेके आया ना, अब उसको इस जिंदगी में, इस जन्म में भोगने की बारी आ गई। अब नई नई चीजें उसकी जिंदगी में होगी। मान लीजिए उसने कुछ बुरा काम किया रहा होगा, तो बुरे काम की वजह से अब उसकी जिंदगी में कुछ बुरी बुरी घटनाएं होंगी। अच्छे काम किए थे तो अब कुछ अच्छा अच्छा उसकी जिंदगी में होगा। तो ये सारे कर्म क्या हैं? प्रारब्ध कर्म कहलाएगा, कि अब उन पिछले जन्मों का हिसाब भोगने के लिए इंसान तैयार है। तीसरा कर्म क्या है? क्रियामण कर्म। क्रियामण कर्म क्या है? प्रेजेंट कर्मा। इंसान पैदा हुआ, ठीक है, एकदम ध्यान से सुनिएगा। इंसान पैदा हुआ, संचित कर्म लेके आया इकट्ठा करके, फिर उस इकट्ठे किए हुए कर्म को प्रारब्ध कर्म के तौर पे अब भोगने के लिए तैयार है। तो ये तो पुराना हिसाब किताब चल रहा है ना। लेकिन अब इस जीवन में अगर पैदा हुआ तो इस जीवन में भी तो कुछ कर्म किए जा रहा है ना, प्रेजेंट टाइम में। तो साथ में क्रियामण कर्म भी चल रहा है। हो सकता है कुछ बुरा कर्म भी साथ में कर रहा है, पीछे से भोग भी रहा है, और इधर बुरा कर्म भी किया जा रहा है, तो कहाँ से वो खाली होगा पीछे वाला। या हो सकता है कुछ अच्छा कर्म किया जा रहा है। तो प्रेजेंट जो कर्म चल रहा हो उसको बोलते हैं क्रियामण कर्म। तो साथ साथ में ये भी चल रहा होता है। और फिर ये कर्म जैसा करेगा उसी के हिसाब से आगे भी चीजें घटित होंगी। उसका कॉन्सिक्वेंस, उसका परिणाम देखना पड़ेगा। वो आपका क्या हो गया? आगामी कर्म, यानी कि आने वाला कर्म। अब ये चारों को आप ध्यान से समझिए। अब इसमें दिक्कत क्या होती है? दिक्कत ये होती है कि एक इंसान पैदा हुआ, संचित कर्म लेके, मान लीजिए बहुत पापी था, पैदा हुआ, अब वो अपने पाप को भोगने के लिए तैयार है, संचित कर्म लेके आया, और प्रारब्ध कर्म के थ्रू वो अपने पुराने सारे पाप को भोगे जा रहा है, साफ किए जा रहे हैं, ताकि अब मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, क्रियामण कर्म में गलती कर देते हैं, और क्रियामण कर्म में सारे बुरे कर्म करने लग जाते हैं। तो बुरे कर्म जब करने लग जाते हैं ना, तो प्रारब्ध कर्म और संचित कर्म खत्म ही नहीं हो पाता, उल्टा कई गुना ज़्यादा बुरा कर्म लेके बैठ जाता है, ठीक है। पुराना खत्म ही नहीं हुआ, और क्रियामण कर्म में बुरे बुरे कर्म करके बैठने लगते हैं। तो आगामी कर्म भी बुरे ही आएंगे। अब जब बुरे कर्म आएंगे तो जाहिर सी बात है, जब वो मरेगा तो फिर से पूरा संचित कर्म लेके आ जाएगा, ठीक है। वहीं जो लोग क्रियामण कर्म में कंट्रोल कर लेते हैं, तो अपना पुराना सारा कर्म भोग के मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं, ठीक है। तो दिक्कत यही तीसरे कर्म में आती है। यहीं पे जिसने कंट्रोल नहीं किया, वो बर्थ और रीबर्थ का साइकिल यहाँ से शुरू हो जाता है। अब वो इंसान उसी साइकिल में फंसा रहेगा, ठीक है। तो उस साइकिल से बचने का क्या तरीका है? क्रियामण कर्म को बैलेंस करने का क्या तरीका है? लिबरेशन को पाने का अल्टीमेटली क्या तरीका है? कि इंसान ज्ञान को बढ़ाए, ज्ञान योग का इस्तेमाल करे, भक्ति योग का इस्तेमाल करे, जैसे कि ईश्वर की भक्ति में लीन रहे, कर्म योग अपने कर्मों को समझे, और ध्यान योग, योग वगैरह करे। ये सारी फिलॉसफीज अलग अलग हैं, जो आप लोग चाहें तो बाद में पढ़िएगा, ठीक है। समझ में आया? कर्म और जो है बंधन, कर्म का बंधन, जन्म और मृत्यु का चक्र, सबको क्लियर है? क्लियर है? हाथ ऊपर करें। तंजीला जावेद सच में सो गई है लग रहा है। चलिए,
अगली चीज़ है आपकी वर्ण सिस्टम, वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था क्या है? ये ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में इसका जिक्र आता है। ठीक है, पहले जो है अर्ली वैदिक पीरियड में 3 वर्ण माने जाते थे, जिनका नॉर्मल बस सीधा सीधा, अब उतनी पॉपुलेशन भी नहीं थी, तो सब अपने अपने प्रोफेशन के हिसाब से काम करते थे। लेकिन 1000 ईसा पूर्व के आसपास ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त ऐड किया गया, और इस पुरुष सूक्त में एक वर्णन किया गया। वर्णन क्या था कि एक बहुत बड़ा यज्ञ जो है परफॉर्म किया गया, यज्ञ किया गया था, और उस यज्ञ में एक इंसान जो कि ब्रह्मा जी थे, उनसे जो है इंसान पैदा हुए। कैसे इंसान पैदा हुए? मुंह से या सर से ब्राह्मण निकले, ब्राह्मण सबसे ऊपर पहला वर्ण। उसके बाद उनकी बाहु से, उनकी जो है आर्म्स से क्षत्रिय पैदा हुए, थाई से, घुटने के ऊपर का जो हिस्सा है वहाँ से वैश्य पैदा हुए, और पैरों से पैदा हुए शूद्र। इस तरीके से ये 4 वर्ण आए, और 4 वर्ण में ब्राह्मण सबसे ऊपर, तो यानी कि इनका काम सबसे बड़ा था शास्त्रों को पढ़ना। ठीक है, उसके बाद क्षत्रिय है, यानी कि इनका कनेक्शन हाथ से है, ताकत से है, तो इनका काम था युद्ध लड़ना, धर्म की रक्षा करना। वैश्य थाई से आए, इनका काम था कारोबार करना, प्रोफेशन जो है बिजनेस करना। और शूद्र जो पैर से आए, इनका काम था कि वैश्य, ब्राह्मण और क्षत्रियों की सेवा करना। इनिशियली ये सारी चीज़ें जन्म पे आधारित नहीं थी। ठीक है, सीधा सीधा बस प्रोफेशन से इनका कनेक्शन था, किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं था, किसी तरीके का कोई छुआछूत यहाँ पे नहीं था। लेकिन धीरे धीरे लेटर वैदिक पीरियड में 1000 से 500 ईस्वी के बीच में ही, ईस्वी कह रहे ईसा पूर्व के बीच में ही, ये बहुत तेज़ी से बुराई की तरफ बढ़ा, और 500 ईस्वी आते आते तो एकदम समझिए कि बेड़ा गर्क हो गया था। ठीक है, कैसे बेड़ा गर्क हुआ? बेड़ा इसलिए गर्क हुआ कि ब्राह्मणों ने इसको क्या बना दिया, जन्म पे आधारित बना दिया, वंशानुगत बना दिया, जन्म के आधार पे ये चलने लगा। प्लस शूद्रों को ये एहसास दिलाया गया कि तुम शूद्र इसलिए पैदा हो रहे हो क्योंकि जो है तुमने पिछले जन्म में पाप बहुत किए हैं, अब संचित कर्म लेके आके तुम भोग रहे हो, इसीलिए तुमको यहाँ पैदा किया गया है, और जो है उस सज़ा के तौर पे तुमको सेवा करनी है सबकी। ठीक है, तो ये ज़बरदस्ती धर्म के बेसिस पे इनको बना दिया गया। पहले धर्म के बेसिस पे नहीं था, जो जो काम कर रहा है वो उस वर्ण का हो गया। लेकिन अब क्या, कोई इंसान पैदा हो रहा है तो पहले से डिसाइडेड है, चलो अब तुमको सेवा ही करनी, कुछ कर ही नहीं सकते। कोई इंसान जिसको कुछ नहीं आ रहा, शास्त्रों का एबीसी भी नहीं आता, अब ब्राह्मण में पैदा हुआ, ठीक है शास्त्र पढ़ेगा वो। इस तरीके से चीज़ें हो गई, और अल्टीमेटली यही रिजल्ट किया किसमें? कास्ट सिस्टम। ठीक है, तो ये भी हिस्ट्री का पार्ट है, बट इसमें भी इनफ हम बता दिए हैं, इनफ क्या, ज़रूरत से ज़्यादा बता दिए। अगली चीज़ है आश्रम एंड 3 ऋणास, आश्रम व्यवस्था और 3 ऋण। 4 तरीके का आश्रम होता है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचर्य आश्रम क्या है? इंसान पैदा हुआ वहाँ से लेके 25 साल की उम्र तक उपनयन संस्कार से शुरू होता है, और बच्चे को धागा बांधा जाता है। ठीक है, धागा बांधने के बाद उसको पढ़ाई के लिए भेजा जाता है, और वो पूरी पढ़ाई करता है अपनी 25 साल की उम्र तक, यानी कि गुरुकुल भेजा जाता है, ग्रेजुएशन करता है। अच्छा, खास बात यह है कि ये प्रोसेस जो हो रहा है, उपनयन संस्कार करके धागा बांध के फिर पढ़ने के लिए जो भेजा जा रहा है ना बच्चा, इस चीज़ के लिए महिलाओं को और शूद्रों को शामिल नहीं किया जाता था। यानी कि उपनयन संस्कार सिर्फ और सिर्फ मर्दों का होगा, और मर्दों में भी सिर्फ और सिर्फ ऊपर के 3 वर्णों का होगा। तो यहाँ से भेदभाव जो है शुरू हो जाता है, दिखाई देने लगता है, और इसीलिए बाकी के 3 वर्ण जो उपनयन संस्कार करते थे उनको द्विज बोला गया। ठीक है, क्योंकि उपनयन संस्कार करने के बाद वो पढ़ने जा रहा है, अब एक नई जिंदगी शुरू हो रही है, तो एक इसीलिए बोला था द्विज, दोबारा जन्म लेना। तो ऊपर के 3 वर्ण यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनका द्विज होता है, इसलिए इनको मतलब डबल बॉर्न बोला जाता है, शूद्रों का नहीं होता। बहरहाल, तो बच्चा पढ़ने गया, और सेकंड जो है फेज ज़िंदगी का शुरू हुआ, और वो गुरुकुल चला गया पढ़ने के लिए, 25 साल की उम्र तक वहीं रहेगा। ये 2 तरीके का होता है ब्रह्मचर्य आश्रम। एक होता है नैष्ठिक। नैष्ठिक क्या है कि बच्चा पढ़ने गया,
गुरुकुल में और अपना जीवन वहीं बिता देगा, 25 साल की उम्र में वापस आएगा ही नहीं। और एक होता है उपकुर्बन, 25 साल हो गया, बच्चा वापस आएगा। क्यों वापस आएगा? क्योंकि उसको गृहस्थ आश्रम में जाना है। ठीक है, तो 25 साल का हुआ, वहाँ पे उसका संवर्धन संस्कार होगा, ग्रेजुएशन की डिग्री लेगा, डिग्री लेके वो घर आएगा। गृहस्थ आश्रम में जाने के लिए वो क्या करेगा? सबसे पहले अपने 3 ऋणों को चुकाएगा। हर इंसान का 3 ऋण होता है। पहला वो देव ऋण चुकाएगा कि 25 साल में जो भी उसने अपने गुरु से लिया, जो भी शिक्षा उसने ली, अब वो उसका कर्ज अदा करे, चाहे वो अंगूठा दे या कुछ भी करे। तो अपने देव का ऋण चुकाएगा। ठीक है, और मतलब ईश्वर का भी। अरे नहीं, यहाँ पे ईश्वर का ही चुकाएगा। ठीक है, देव और ईश्वर जो है टीचर में वो थोड़ा वो हो गया, क्योंकि वो हिंदुइज्म में ये भी फिलॉसफी है ना कि टीचर जो है भगवान का रूप होता है। बहरा, तो देव यानी कि भगवान का पहला, क्योंकि पैदा तो हुआ ना, पैदा हुआ तो भगवान की कृपा से होगा। मतलब जो प्रोसेस हुआ संसार में आना, तो पहले तो देव ऋण चुकाएगा कि ईश्वर की जो है कृपा से आया, तो ईश्वर के लिए जो भी भक्ति और जो भी चीज़ें कर सके वो करेगा। फिर दूसरा पितृ ऋण चुकाएगा कि फाइनली माता पिता के और पिता की मेहनत से वो इस संसार में आया, माता पिता ने संस्कार करवाया और फिर उसको पढ़ने के लिए भेजा, सब कुछ पिताजी ने किया, तो अपने वो पिता का ऋण चुकाएगा। साथ ही साथ शादी भी करेगा कि जैसे मेरे पिता ने मुझको पैदा किया वैसे ही हम भी शादी करके अपने पिता का ऋण चुकाएं। तो वो शादी भी करेगा इसी गृहस्थ आश्रम में और अपनी फैमिली को आगे बढ़ाएगा। और लास्ट में फिर वो अपने ऋषियों के लिए, गुरु और जो है अपने गुरुओं के लिए भी अपने ऋण चुकाएगा, उसका जो भी प्रोसेस है। ठीक है, तो उसका प्रोसेस जनरली होता है, यज्ञ वगैरह किए जाते हैं, या टीचर्स को जो है गाय वगैरह दी जाती थी, जो भी जानवर वो पालते थे वो इस तरीके से काम करते थे। और ईश्वर का भी इसी तरीके से वो करते थे, जो भी बलि वगैरह देनी है या जो भी हवन वगैरह कराना है, ये सारी चीज़ें करके वो गृहस्थ आश्रम को पूरा करता है। गृहस्थ आश्रम को पूरा करने के बाद वो वानप्रस्थ आश्रम की तरफ जाता है। वानप्रस्थ आश्रम का मतलब क्या है कि पूरी जिम्मेदारी उसने अपने फैमिली और अपने लोगों के लिए पूरी कर दी। ये तीनों ऋण चुका दिए, जाहिर सी बात है जिम्मेदारी पूरी हो गई। तो अब वो इंसान जंगल में जाता है ताकि वो वहाँ पे ध्यान लगाए और एक ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करे, ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करे। इस बीच में वो अपने फैमिली से रिश्ता रख सकता है, वो जंगल से आना जाना कर सकता है। और फाइनली जब उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, वो इस पूरे संसार को, मतलब जो मोह माया है, परिवार है, उन सब को छोड़ के पूरी तरीके से ईश्वर की भक्ति में लीन होके संन्यास ले लेगा, इस सांसारिक सुख से खुद को अलग कर देगा। ठीक है, तो ये पूरा 4 आश्रम है। अगली चीज है 16 संस्कार। संस्कार क्या है? पहली चीज तो यही समझिए, संस्कार तो जनरली ये भी होता है कस्टम, लुक आफ्टर करना, बच्चे के अंदर अच्छी परवरिश करना, ये भी एक संस्कार है ना, वैल्यू का आप इनकलकेशन कर रहे हैं, संस्कार है। हिंदुइज्म में या इंडियन फिलॉसफी में संस्कार मतलब रिचुअल है। ठीक है, जिंदगी का जब अलग अलग मोड आएगा, अलग अलग फेज आएगा, तो वहाँ पे अलग अलग रिचुअल्स किए जाएंगे, इसको बोला गया संस्कार। जैसे कि पहला है गर्भधारण। इसमें क्या है, जब महिला को पता चलता है, लेडी को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, तब ये संस्कार किया जाता है। इसके अलावा सेकंड नंबर पे आता है पुंसावन। जब मतलब प्रेग्नेंट हो गई तो अब बच्चा जो भ्रूण है वो उसकी रक्षा कैसे करे, कुछ गलत ना हो, उसका ध्यान कैसे रखे, तो उसके लिए पुंसावन किया जाता है। तीसरा संस्कार है सीमांत कर्म। जो भी महिला की इच्छा है, जो प्रेग्नेंट जो लेडी है, उसकी जो भी इच्छा होगी उसको परिवार पूरा करेगा। अगला है जाट कर्म, बच्चे का जन्म होना। उसके बाद अगला है नामकरण। नामकरण क्या है? बच्चे का, जैसे अकीका होता है ना, बच्चे का नाम रखा जाता है। फिर उसके बाद निष्क्रमण है, बच्चे को पहली बार बाहर ले जाने से पहले ये संस्कार किया जाता है, ये रिचुअल अपनाया जाता है। फिर है अन्नप्राशन, बच्चे को पहली बार सॉलिड खाना दिया जाता है। अब तक बच्चा जो है माँ के दूध पर रह रहा था, अब जब पहली बार गेहूँ, रोटी, चावल कुछ भी खिलाया जाएगा तो अन्नप्राशन संस्कार जो है पहले फॉलो किया जाएगा। फिर उसके बाद है चूड़ाकर्म मुंडन, यानी कि बच्चे के बाल काटे जाते हैं, टकला किया जाता है। आप लोगों ने मूवी वगैरह में देखा होगा या रियल में भी देखा होगा। फिर है कर्णभेद, कान को छेदा जाता है, गोल्डन जो है, जो सोने की बाली होती है, बाली या जो भी बोलेंगे कान वाला, उससे छेदा जाता है।
फिर आता है यज्ञोपवीत या उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार कौन सा है? 5-6 साल की उम्र में शुरू होगा, वही बच्चे को पढ़ने भेजने से पहले किया जा रहा है। किसके साथ? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र और महिलाएं नहीं। तो उपनयन संस्कार करके धागा बांध के कहाँ भेज दिया जाता है? पढ़ने के लिए। कैसे पढ़ाई होगी? वेदारंभ से, वेदारंभ संस्कार, वेदों की पढ़ाई की जाएगी, जो भी किताबें थी वो पढ़वाई जाएंगी। फिर आता है संवर्धन संस्कार। ग्रेजुएशन कंप्लीट, पढ़ाई कंप्लीट, घर आ गए, और घर आने के बाद फिर एक और संस्कार होगा, वो क्या है? विवाह संस्कार। गृहस्थ आश्रम में गए, पितृ ऋण चुकाने के लिए हमने विवाह संस्कार किया और शादी को अंजाम दिया। ठीक है। फिर है सर्व संस्कार। सर्व संस्कार क्या है कि अब वानप्रस्थ के लिए हम तैयार हैं और ये घर छोड़ के अब जंगल में जाने के लिए रेडी। जंगल में आप गए, ज्ञान की प्राप्ति हुई और आपको लगा कि अब संन्यास की बारी है, तो फाइनली आपका संन्यास या ध्यान संस्कार होगा और आप इस सांसारिक जीवन से अपने आप को मुक्त करेंगे। अब मुक्त करके आप जंगल में हैं, पहाड़ पे हैं, जहाँ पे भी आप ध्यान लगा रहे हैं, जाहिर सी बात है आपका शरीर भी आपका नहीं है, एक दिन आपको उसको भी छोड़ना है। और फाइनली जब वो छूटेगा तो अंतिम जो संस्कार होगा, जो खुद नहीं करेंगे बल्कि परिवार वाले करेंगे, वो क्या है? अंत्येष्टि संस्कार, यानी कि चिता पे रख के आग लगा देंगे। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। अगला जो हम लोग पढ़ेंगे वो है, अगला चैप्टर कल पढ़ेंगे, गीता प्लस जो कंपैरेटिव स्टडी है बाकी रिलीजन की, वो हम लोग देखेंगे। उम्मीद करते हैं यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर है तो आप लोग बताइए, कोई दिक्कत परेशानी है तो वो भी बताइए, कोई सलाह मशवरा सवाल जवाब है तो वो भी बताइए।